नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका पाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने आज ही जमानत याचिका दाखिल की है। दरअसल आपको बता दें कि 1 जून को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की जो समय सीमा है वो खत्म हो जाएगी और इसी वजह से उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है ताकि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो सके। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को दोहरा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जो रिमांड है, सीबीआई रिमांड, उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि 6 जुलाई तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है और इसे लेकर के याचिका दायर की है। इस याचिका पर दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बता दें कि ये याचिका नियमित जमानत के लिए लगाई गई है, जबकि केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर है और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि 2 जून की बजाय 7 दिन की डेट और बढ़ा दी जाए और इसके पीछे उनके मंत्रियों ने यह रीजन दिया था कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन है जेल से आने के बाद 7 किलो कम हो चुका है। ऐसे में उन्हें मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का यह खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उन्हें 7 दिन का समय दे दे ताकि वो कई सारी जो मेडिकल टेस्ट है वो चीजें करवा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। बकायदा इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से की गई थी और बकायदा उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ेगा। आपको बता दें, दरअसल ये जो अंतरिम जमानत दी गई थी वो अरविंद केजरीवाल को इस वजह से दी गई थी ताकि वो अपना चुनावी प्रचार कर सके। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर शराब घोटाला मामले को लेकर के ही सीबीआई केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। एक और झटका यहां पर अरविंद केजरीवाल को लगा मनीष सिसोदिया के रूप में, जहां पर उनकी इस रिमांड को 6 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। बता दें, दरअसल जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिल रही है शराब घोटाला मामले में, जहां बार बार अरविंद केजरीवाल कई सारे मीडिया चैनल्स में ये कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है और इसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन बात अगर हम हाई कोर्ट की करें, ट्रायल कोर्ट की करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की करें, यहां पर बार बार जो बेल एप्लीकेशंस है, जो बेल पिटीशन दायर की जा रही है, उन चीजों को खारिज कर दिया जा रहा है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि यह शराब घोटाला हुआ नहीं है, तथा कथित घोटाला है। वहीं एक अन्य मामला सामने आया है कोर्ट से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित रूप से गलत शपथ पत्र देने के कारण वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के जो याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दिया है। बता दें कि जस्टिस की ओर से यह सुनवाई की जा रही थी और उन्होंने इस याचिका को दुर्भावनापूर्ण कहते हुए खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री जो है चुनाव लड़ रहे थे वाराणसी से, तो यहां पर शपथ पत्र भरा गया था और इस शपथ पत्र को लेकर के एक पिटीशन दायर की जाती है कि इस शपथ पत्र में जो जानकारियां दी गई है वो पूरी तरीके से गलत है, जिसके बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचता है और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ही इस पूरी मामले को, इस याचिका को ही खारिज कर दिया है और ये कहा है कि शपथ पत्र पूरी तरीके से सही है, लेकिन ये जो पिटीशन दायर की गई है उसे देख करके ऐसा मालूम पड़ता है कि ये महज दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर की गई है। तो वही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने याचिका को लेकर के बात रखी है और उनका कहना है कि 2 जून को लेकर के, यानी कि जो तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का दिन है, उसको लेकर के वो पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि वो देश के लिए जेल जा रहे हैं और वो शहीद भगत सिंह के चेले हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूं और मुझे फ़ख्र है कि मैं जेल जा रहा हूं अपने देश को बचाने के लिए। भगत सिंह का चेला हूं
भगत सिंह देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी पे चढ़ गए। मुझे अगर देश को बचाने के लिए इस तानाशाही और इस गुंडागर्दी से जो माहौल इन्होंने बना रखा है, कहीं सरकार गिरा देते हैं, किसी के एमएलए तोड़ देते हैं, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, सरकारें गिरा दी, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में इस तानाशाही के खिलाफ अगर मुझे 100 बार भी जेल जाना पड़े अपने देश को बचाने के लिए, मैं उसमें अपना गौरव महसूस करूंगा। और आजकल प्रधानमंत्री जी कुछ अलग ही दुनिया में है। वो अभी पिछले 10-12 इंटरव्यू अगर आपने उनके देखे हो तो प्रधानमंत्री जी अब खुल के बोल रहे हैं कि मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, मैं अपनी मां की पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप भी मानते हो कि मोदी जी भगवान है? हम रामचंद्र जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, वाहिगुरु जी को मानते हैं। मोदी जी को भगवान कैसे मान सकता है कोई? और आजकल इनके पूरे चेले चपाटे भी उनको संबित पात्रा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। नड्डा साहब कहते हैं कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं ये लोग। जनता त्रस्त हो रही है, जनता के घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई हो रही है, बच्चे बेरोजगार बैठे हैं और ये अपने आप को भगवान माने बैठे हैं। हमको सबको तो कीड़े मकोड़े समझते हैं ये लोग। ये दूसरा मुद्दा जिसे लेकर आप लगातार, और मैं आपके माध्यम से आरएसएस से पूछना चाहता हूं, आरएसएस अपना रुख साफ करे। आरएसएस चुप नहीं रह सकता। आरएसएस बताए कि क्या आरएसएस भी मानता है कि मोदी जी भगवान का अवतार हैं? भाई आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आतिशी को एक समन जारी किया गया है दिल्ली कोर्ट की ओर से और यहां पर बकायदा उन्हें 29 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको याद दिला दें कि दरअसल आतिशी ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया था और यह कहा था कि बीजेपी उनके एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रही है, दबाव डाल रही है, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के समन आतिशी को दिया है और इस समन को लेकर के ही बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी और आतिशी पर बड़ा हमला बोला है। सुनिए शाजिया इल्मी का ये बयान। देखिए, आम आदमी पार्टी की ये तो पुरानी आदत है, शूट एंड स्कूट। हर तरह की बातें कहो, गाली गलौज करो, झूठे इल्जाम लगाओ और जब बात आती है प्रूफ देने की, सबूत देने की, इस पर कुछ भी बयान करने की कि असलियत क्या है, फौरन या तो माफीनामा आ जाता है या एक और बहाना और एक और झूठ आ जाता है। बहुत दिनों से मैं इसकी याद दिला रही हूं आप सबको। लीगल नोटिस दिया गया आतिशी को और आतिशी ने कहा है कि उनको प्रलोभन के तौर पर भाजपा के लोग उनके पास आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको पार्टी में लिया जाए, लेकिन बता नहीं पा रही वो शख्स कौन था। तो हम भी तो पूछ रहे हैं, भाई ऐसा कौन सा जिन था, जिन्नात थे जो आए, कान में कुछ फुसफुसाया, कुछ तो एविडेंस होगा। लेकिन नहीं, कोई एसएमएस है, कोई व्हाट्सएप है, कोई तस्वीर है, कोई कॉल डिटेल रिकॉर्ड है। किसने आपको साथ खरीद फरोख्त करने की कोशिश की? किसने आपको लालच दिया? किसने आपको सांसद बनने के लिए कोई आपको एक न्योता दिया? जवाब तो देना पड़ेगा। कब तक शूट एंड स्कूट करेंगे भाई? कितना झूठ बोलेंगे? कभी तो सच बोलेंगे, कभी तो अकाउंटेबल होंगे आप कि आप हर वक्त झूठ बोलें। अब क्या कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कैंसर है। अब ये क्या कहा जा रहा है, स्वाति मालीवाल जी जो हैं वो बीजेपी की एजेंट हैं। तो मुझे तो लगता है उनको और लीगल नोटिस देने चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि स्वाति मालीवाल जी को जिस कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ वो बता रही हैं कि वो भाजपा प्रायोजित हैं या भाजपा की एजेंट हैं, उसके मुतालिक भी क्या उनके पास कोई भी सबूत है? आपकी सरकार कैसे चली? ऑपरेशन आपका झाड़ू चल रहा था कि ऑपरेशन दारू चल रहा था? कि आपने दारू की इतनी बोतलें बांटी उसकी वजह से बना? पहले अपना तो समझाइए। कितने दुष्ट और निर्दयी लोग हैं ये। और सोचिए, जब ये अपने ही नेता के साथ ये कर सकते हैं तो औरों के साथ क्या करेंगे। अगर कह रहे हैं कि पेट स्कैन किए बगैर बददुआ दे रही हैं आतिशी और कह रही है उनको कैंसर हो सकता है, अभी टेस्ट हुआ नहीं है लेकिन पहले से उनको पता है, इतनी अंतर्यामी है ये, और इस तरह की बददुआ दे रही है कि उनको कैंसर हो सकता है और ये भी कहते हुए साथ साथ प्रचार भी करवा रहे हैं इनसे। तो मतलब किस तरह के लोग हैं ये? क्या ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? पंजाब से पहले कुछ और तो होते हुए दिख नहीं रहा है। तो क्या अब उनको लग रहा है कि अब चलो अब इस तरह से एक और विक्टिम कार्ड खेलो? और अगर विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं, हमदर्दी के लिए सारा स्वांग नहीं रच रहे हैं, तो बड़ी निर्दयी लोग हैं ये।
खुद अरविंद केजरीवाल ने शुक्रिया अदा किया है सुप्रीम कोर्ट का, और वो बाहर आए हैं अदालत की वजह से। अदालत ही भेजती है जेल में, अदालत ही बेल करती है, अदालत ही अंतरिम तौर पर राहत देती है। तो उसमें भाजपा का क्या लेना देना? क्या वो जानते हैं कि आतिशी ने ऐसे कुछ दुष्कर्म करे हैं, काले कुछ कांड करे हैं, कुछ उनका भी घोटाले से ताल्लुक है? शायद उनको पता होगा ये बात, क्योंकि जो घोटाले में संलिप्त हैं वो तो जाएंगे ही जेल। उसके खिलाफ तो ठोस और खास सबूत ऑलरेडी है, तो शायद इसकी जानकारी उनको है। और आतिशी भी पूरी तरह से संलिप्त है घोटालों में, अगर वो हैं तो वो भी जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? फिलहाल अगर देखें तो चुनावी नतीजे घोषित होने से पहले ही आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल जो है वो सलाखों के पीछे जाएंगे। हालांकि इस मामले को लेकर के एक बार फिर से पिटीशन दायर की गई है। देखना होगा कि 2 बजे सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट क्या फैसला लेती है। अगर बात हम सुप्रीम कोर्ट की करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर चुकी है। तो वहीं दूसरा बड़ा झटका मनीष सिसोदिया के रूप में लगा, जहां पर मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं मिली है और बाकायदा इनकी जो कस्टडी है वो 6 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।